बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फुल थ्रॉटल टॉक्स। मतलब ये पूरा आपका कोलैब हुआ मिस्टर बीस्ट के साथ, कोलैब ही कहेंगे ना जी। तो हाउ वाज एक्सपीरियंस, हाउ वाज द स्टूडियो? भाई एक आइलैंड पे आपने 200 कैमरास लगाए हुए तो बात खत्म ना। फिर तो आपका बेड़ा गर्क हो गया है। और वो पकड़ के चल रहा हूँ मैं और लगा हुआ। पाकिस्तान की जो कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री है इसमें बहुत बड़ा गैप है हमारा बाहर वालों से। साजिद भाई की ज़िंदगी में सब चीज़ें सिर्फ उतनी ही हैं जितनी ज़रूरत है। मैं कोई शाहरुख खान हूँ नहीं कि जहाँ खड़ा हो जाऊँ तो रश लग जाए। सेम सेम सेम। पर अब खुश है क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला अब आप में वो इम्यूनिटी आ गई है तो अब कुत्ता काटेगा कुत्ता मरेगा। गाँव में रोडें आई तो लोग उसको प्रॉब्लम समझते थे कि हमारे बच्चे शहर भाग जाएंगे। जो अल्लाह पाक हमें ऊपर लेके गया है वो अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे लाने में वक्त नहीं लगा। 7,000 रुपए का एक माचिस मंगवाया है एक वीडियो में। 7,000 रुपए में एक माचिस आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फुल थ्रॉटल टॉक्स। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ माई मेंटोर इन दिस कंटेंट क्रिएशन जर्नी। बहुत गाइड किया मुझे और बहुत बड़ा रोल है उनका मेरी इस कंटेंट की ज़िंदगी में, क्योंकि सही गाइड करने वाले हमारी ज़िंदगी में बहुत कम होते हैं जो आपको ये बताएं कि हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। हर कोई कश्मकश वाली ज़िंदगी है और अपने अपने में लगा हुआ है। खैर, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी आप। यार साजिद भाई, ऑनेस्टली जो बोला सच बोला। कैसे साजिद शुक्रिया भाई? यार, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल साजिद भाई, हमारी जो पॉडकास्ट है उसमें कोशिश रहती है कि आपकी एक्सपीरियंस है, आपके पास तो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सपीरियंस से मैं और व्यूअर्स कुछ नया सीख पाएँ। मे बी वो हमारी ज़िंदगी में किसी तरह पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट कर पाए। तो बड़ी अच्छी बात है। इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ योर लाइफ स्टार्टेड एंड ऑनवर्ड्स। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हाउ योर अर्ली लाइफ स्टार्टेड, व्हाट वाज योर एजुकेशन, किस तरह से पढ़ा? मैं तो कराची का एक नॉर्मल लड़का आप कह लें। यूनिवर्सिटी के आने से पहले नॉर्मल लाइफ थी मेरी। डिग्री कॉलेज में पढ़ना, ये वो, मेरिट पे जाना है और बस ये वो। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो बहरिया मेरी यूनिवर्सिटी थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने वहाँ से की और उस टाइम से ही थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा था कि यार अब लोग, नाज डेली और बाकी सारे क्रिएटर्स कहते थे कि वीडियो जो है वो डिजिटल करेंसी बनेगी और ये चीज़ें। थोड़ा बहुत कंटेंट की तरफ तब से ध्यान था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मदद की और लगे रहे बता। बाकी तो आपके सामने। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है आप? जी। तो ये बात मतलब कभी कौन लोगों को पता है? आपके व्यूअर्स में से कितने लोग जानते होंगे कि साजिद भाई इज़ एन इंजीनियर? ये बात मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग जानते होंगे क्योंकि आपको पता है मैं अपनी वीडियोस में टू द पॉइंट बात करता हूँ। हमें बहुत टेंशन होती है कि वीडियो में ना जल्दी जल्दी कंटेंट दिखाया जाए ताकि लोग बोर ना हो ना। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मुझे शौक था, मुझे पसंद था। बस प्रॉब्लम ये थी कि किसी भी प्रोफेशन, किसी चीज़ को प्रोफेशन बनाना यहाँ बड़ा मसला होता है, मतलब मोनेटाइज करना उसको। तो जब मैं जैसे इंजीनियर बना 19 में ना, तो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जॉब कर रहा था, एक जगह पे कर रहा था और उसके बाद दूसरी जगह पे भी चला गया, सब अच्छा चल रहा था। फिर कोरोना आ गया तो मुझे समझ आ गई कि अब तो एक ही चीज़ है जो हाथ में है। और मेरा, ये लोगों को बिल्कुल नहीं पता, मैं आज पहली दफ़ा बता दूं कि मेरा जो वीडियोस मैं अब बना रहा हूँ ना, इसी के पहली वीडियो इसी तरह की बनाने का मेरा मूड था। आप हमारे, मेरे और आपके दोनों के एक दोस्त हैं, म्यूचुअल फ्रेंड आमिर भाई, डिक्टेटर। मैंने उनसे ये बात डिस्कस भी की पर उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो, अभी अगर तुम इस चीज़ पे पैसा लगाओगे तो वापस से रिटर्न तो कुछ आना नहीं है। तो इसलिए मैंने बस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत शुरू किया और फिर अल्लाह ताला ने मदद की, अभी भी लगे हुए ट्राई कर। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो साजिद भाई, गेमिंग, फिर आपने गेमिंग से शुरू किया, जी गेमिंग की वीडियोस बनाना शुरू की, जी फिर उसका उसमें इवेंचुअली शिफ्ट लेके आया आप। जी। तो हाउ वाज दैट शिफ्ट? देखिए, गेमिंग वीडियोस को स्टार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं टेक वीडियोस बना रहा हूँ, कभी कुछ बना रहा हूँ, कभी कुछ बना रहा हूँ। मतलब 30 40 50 60 70 इस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। और वो भी मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं खुद देख रहा हूँ, बार बार चेक कर रहा हूँ तो उसके व्यूज़ हैं। तो मुझे ये समझ आया कि आजकल थोड़ा बहुत ट्रेंड की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी लाओ, पहले आपको लोग नोटिस तो करें। तो मैं गेमिंग की तरफ गया। गेमिंग में भी मेरा बहुत सादा कंटेंट था, मैं कोई हीरो नहीं था, मैं बेसिक मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स, लीक्स, इस तरह की चीज़ें बता रहा होता था। उसके बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरे पास अब वो अमाउंट आ गई है कि मैं खुले दिल से खर्च कर सकता हूँ अपनी वीडियो पे, तो बस तब से मैंने शुरू कर दिया। तो फिर जब आपने पहली बारी
खुले दिल से पैसे खर्च किए, एक वीडियो बनाई, तो हाउ वाज द पब्लिक रिएक्शन? क्या थी, कुछ याद है पहली वीडियो? देखें, अगर मुझे कोई बोले ना कि आपकी पहली वीडियो पे क्या रिस्पांस था, तो मेरी पहली वीडियो नहीं, पहली हज़ारों वीडियोस पे कोई रिस्पांस नहीं था। हज़ारों बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। मैं पर्टिकुलर पहली वीडियो की बात कर रहा हूँ जो ये चैलेंजेस वाली होती है। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, मुझे हमेशा से पता था कि पाकिस्तान की जो कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री है, इसमें बहुत बड़ा गैप है हमारा बाहर वालों से। तो मैंने कहा अगर मैं उनकी तरह कोशिश करूंगा और 20% या 30% भी मैं अडॉप्ट कर पाया प्रोफेशनलिज्म उनका या उनके तरीके, तो मुझे पता था 100% सक्सेस रेट, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं। डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, डिमांड बहुत ज़्यादा थी कंटेंट की, पर सप्लाई नहीं थी। तो जिस दौर में मैं वो अपनी पहली वीडियो कर रहा था, तो मुझे 110% पता था कि ये मुझे सक्सेसफुल करेगी। तभी मेरे लिए रिस्क नहीं था। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है, हर इंसान भाग रहा है, पर एक उस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे पता था अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मेरा। तो फिर वो कुछ याद है, कौन सी वीडियो? वो वीडियो थी, मेरे सब दोस्तों को मैंने बुलाया और घर के बाहर मैंने एक गाड़ी के अंदर सबको बिठाया और मैंने कहा जो लास्ट में बाहर आएगा वो 20,000 रुपये उसको मिलेंगे। तब बजट इतना नहीं था, वो भी खुश थे, 20,000 के लिए लड़ रहे थे। तो बस वो आपको पता है जो अमाउंट होती है वो सिर्फ सामने वालों के बीच में कंपटीशन बढ़ाने के लिए होती है। अमाउंट कम थी पर वो कंपटीशन इस तरह का था कि वो वीडियो ने शायद 3 दिन में 1 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर लिए, जबकि तब मेरे 1 लाख आते थे। मैं बोलता था या अल्लाह तेरा शुक्र, मैं सुकून से सो जाता था उन दिनों। ये चीज़ हुई। फिर जब फेसबुक पे वो डाली, अच्छा फेसबुक पे ना बहुत मिक्स क्रिटिसिज्म भी आता है, हर तरह के लोग होते हैं फेसबुक पे, पर फेसबुक पे भी मुझे उस पर बड़ा सही रिस्पॉन्स आया, मतलब लोग पसंद करने लग गए। और ये चीज़, हाँ, जिन लोगों को लगता था कि ये शायद एक ही वीडियो के लिए आया है, तो वो मुझे पाकिस्तानी मिस्टर बीस्ट और मैं अंदर से खुश हो रहा हूँ यार, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट तुम्हें कोई बिल गेट्स बोले, इंसान क्यों नहीं खुश हो। तो मैं खुश हो रहा था अंदर से कि यार ये तो मेरा जादू चल रहा है, चीज़ काम कर रही है। पर थोड़ा बहुत हेट था उस वक्त कि यार ये क्या है। जब मैंने दूसरी तीसरी चौथी डाली ना, तो लोगों ने कहा यार ये सुधरने वाला तो है नहीं। तो फिर सब इस तरफ आ गए, मतलब ये लाइन जो थी ना, हेटर्स की लाइन से इस तरफ आ गए वो सारे। अब जो है ना बहुत अच्छा, बहुत साजिद भाई, आपके लिए कोई हेटर होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसके ऊपर भी अभी आते हैं, द एफर्ट विच यू पुट इन योर वीडियोस। जी लोग तो देखते हैं 10 मिनट की वीडियो है, जी तो मैं चाहता हूँ कि आप डिस्क्राइब करें उस 10 मिनट की वीडियो। कोई भी एक वीडियो का टॉपिक ले लें जो आपको कोई भी एक मेमोरेबल वीडियो रही हो। मैं चाहता हूँ आप उसके पीछे का स्ट्रगल बनाएं। जैसे कि आपकी एक वीडियो थी लिविंग इन अ हॉन्टेड हाउस या फिर समथिंग लाइक दैट, सही है, नॉर्दर्न एरियाज सही है, की। सही है, आप कराची में रहते हो, ऐसे ही है? ठीक है कराची में रहते हो ना आप? जी। तो उस वीडियो के लिए क्या एफर्ट्स थी, देखिए कितने दिन लगे उस वीडियो को बनाने में? मैं चाहता हूँ आप इसको ज़रा ब्रेक डाउन करके बताएं। देखिए, मैं एक मिसाल के तौर पे ना आपको एक वीडियो बताता हूँ। और जो आप कह रहे हैं लोनलीएस्ट हाउस वाली कह रहे हैं ना, देखिए मैं सबसे पहले एक फॉर्मेट देखता हूँ कि यार किस तरह का फॉर्मेट चलता है, किस तरह का फॉर्मेट लोगों को पसंद है। ठीक है, वो बेसिक फॉर्मेट में लेता हूँ, उसमें फिर स्टोरी बोर्ड हम बनाते हैं। मेरी फाइनेंस टीम है छोटी सी टीम, पर है, वो मुझे बताती है भाई आपकी औकात से ये वाली चीज़ बाहर है। लेट्स से मिसाल के तौर पे मुझे एक एक बाइक चाहिए, वो इस शूट में 4 बाइकें चाहिए, वो कह रहे नहीं 2 अवेलेबल है। मैं कहता हूँ चलो हटा दो इस चीज़ को, नई चीज़ लाओ। हमारी वीडियो ना एक तरह की नहीं होती, उसमें क्रिएटिविटी से लेकर ट्रेंड्स प्लस हर चीज़ इंक्लूड होती है, क्योंकि एक रील तो होती नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, यहाँ एक वीडियो थी टाइटैनिक, मैंने उसको कहा। यहाँ गडानी पे एक शिप डूबा हुआ था, शिप रैक है वो। तो पहली बात, कहाँ से एनओसी लोगे, वो तो शिप डूबा हुआ है। फिर दूसरी बात, अगर आप वहां पे गए और किसी ने आपको देख लिया कि यार ये कोई भी आ सकता है, आपको बोलता है यार इस शिप से उतरो, ये किसका है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, आप क्यों हो यहाँ पे, फिर सैलाब कह रहा हूँ, तूफान या कोई इस तरह की आंधी चलना, इस तरह की चीजें। तो सबसे पहले हम लोग पहले स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, सारी टीम आके बैठती है। जो भी प्रॉप वाला होता है वो प्रॉप्स लाता है, मुहिब से स्टोरी डिस्कस करते हैं, उसको थोड़ा ब्लेंड करते हैं 1-1.5 दिन के, भाई हमने यहाँ जाना है, इस तरह करना है। क्योंकि उसको हम जोक्स नहीं बता सकते, वो अपनी क्रिएटिविटी से ही अपने माइंड की चीज़ें लेके आएगा, वो चीज़ें करते हैं। फिर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद हमारे साथ होती है 3-4 बंदों की टीम। लोगों को लगता है मैं अकेला हूँ। लोग मुझे अक्सर कहते हैं आपके पास आपका कैमरा क्यों हिल रहा है। तो भाई देखो, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं एज अ एक्टर गया होता हूँ वहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें दूसरे लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं मेरे साथ, मेरी पूरी टीम। वो जो बाकी लोग होते हैं वो मुरसलीन होगा या मेरे अपने ही बंदे होंगे, पर मेरे साथ सारे लोग होते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे रात को जब जब भी कहीं पे भी रात होती है ना, और आप घर से दूर है,
तो भाई बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। बेशक। फिर आपके साथ एक बच्चा होता है, वो गिल्ट होता है आपके दिल में कि यार अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा तो मसला नहीं है पर मैं ये बोलूंगा इसको नुकसान पहुंचा या कोई चीज़ हुई ना। आजकल तभी मैंने इस तरह की वीडियोस शुरू कर दी, इसमें मैं सोलो जा रहा हूँ, मैं मुहिब को नहीं लेके जा रहा, जहाँ बहुत टफ है। जैसे मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मैं नांगा पर्वत जो किलर माउंटेन है, मैं अभी वहाँ गया था रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाने, मुझे मुहिब को नहीं लेके जा सकता था। तो हम लोग इस तरह की जगहों पे जाते हैं, फिर अक्सर क्या होता है, माचिस भूल गए, ये चीज़ें बहुत मसला। फिर दूसरी चीज़, एज अ कराची का शहरी मुझे आते हुए डर लगता है कि 2-2.5 लाख रुपए वीडियो पे भी खर्च हुआ, अब शॉपिंग हो गई तो कंटेंट भी जाएगा, मेहनत भी जाएगी ना, आप दोबारा वो मेहनत करके दोबारा वो चीज़ ला सकते हो, आपने एक बार कर लिया दोबारा वो दिल भी नहीं करता। सही बात। और वेदर बहुत परेशान करता है ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। हमें नहीं, हम जब सर्दी वाली जगह पे जाते हैं, हम बच्चे हैं यार, हम मतलब बच्चे से मुराद ये है कि हम कराची के, हम क्लाइमेटाइज नहीं हुए होते उन जगहों से, तो रात नहीं गुजरती, 2-2 बजे हम उठते हैं अक्सर, और उठ के मैं मुर्सिन को कहता हूँ अब क्या, वो कहता है कैंप से निकले तो फिर तो काम खराब है, बाहर तो स्नोफॉल हो रही है, इस तरह की चीजें। या फिर अगर हम रेगिस्तान में जाएं तो इतनी गर्मी के हमारे एक दिन में रंग बदल जाते हैं, अम्मी कहती बेटा ऐसी हरकतें नहीं किया कर। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो इतनी इतनी टफ चीजें हो जाती हैं, इतनी इतनी टफ। बाकी तो कोई ऐसा नहीं है यार, अभी भी हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम और एफर्ट करें। अरे साजिद भाई यार, साजिद भाई ये तो मैंने साजिद के साथ मल्टीपल वीडियोस की हैं जी और साजिद भाई जो मतलब साजिद भाई के लिए वीडियोस बनाना एक प्रॉपर काम है। जी और एक बॉस होता है ना कंपनी का, या एक कंपनी का ओनर होता है, वो कितना सीरियस होता है अपनी चीज़, अपने प्रोडक्ट या अपने काम को लेके, वो सीरियसनेस इस इंसान के अंदर पाई जाती है और वो इतने नेक्स्ट लेवल पे पाई जाती है। इनके लिए इनकी टाइमलाइंस, इनका काम इतना ज़रूरी है कि इसका कोई इंतहा नहीं है। जी, इस चीज़ की तो मैं मतलब ज़बान दे सकता हूँ। बस और कोशिश करते हैं हम अपनी तरफ से। साजिद भाई इतनी बड़ी फ़ैन बेस बनी फिर तो मतलब कभी सोचा था यार इतनी बड़ी फ़ैन बेस होगी? देखिए रेहान भाई, मैं ना जहाँ से गुजरूंगा कोई ना कोई पकड़ मतलब मेरी कोई, मुझे ना मतलब मैं पर्सनली ये समझता हूँ मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। मुझे ऐसा लगता है ये जो फैन फॉलोइंग होती है, ये एक सर्टन लेवल पे इंसान जाके अब मैं कुछ बन गया हूँ, ये सारी इगोइस्टिक बातें। सही बात। समझ रहे हैं ना आप, हमेशा अपने से ऊपर देखेंगे आपको लाखों बंदा मिलेगा, नीचे शायद हजारों मिले, अपने से ऊपर लाखों बंदा मिलेगा, ऐसी ऐसी बलाएं बैठी है दुनिया में। तो मैं इस चीज़ को खैर सर पे नहीं लेता। दूसरी चीज़ ये, जितनी अगर लोग फॉलो करते हैं, अगर आपकी कम्युनिटी बनती है, तो उस आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं कि आप उनको पॉजिटिव दिखा सकें, एंटरटेनमेंट को लाने के बावजूद कुछ पॉजिटिव दिखा सकें, क्योंकि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट नेगेटिव है। नेगेटिव है। ठीक है, तो वो चीज़ों के ट्राई कर रहे होते हैं हम अपनी तरफ से। बाकी यार फैन फॉलोइंग तो बहुत बहुत खुशी हुई मुझे बस आपसे अल्लाह बात वाले करके कि जो पॉजिटिव मैसेज वाली बात आप बोल रहे हैं कि आप जी। कोशिश कर रहे होते हैं पॉजिटिव मैसेज देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा ही है, इसके बारे में भी हमसे तो पूछा जाएगा ना कि पूछा ये जाएगा, किया या नहीं किया। आपकी जिम्मेदारी है। जी। जिम्मेदारी है बिल्कुल। सच भाई फिर आप तो कंटेंट बना रहे थे, फिर मोहिब कैसे इंडक्ट हुआ कंटेंट में? कैसे सोचा कि यार मोहिब को ले लेते हैं? या अच्छा, अचानक से ऐसे कोई वीडियो बनाई थी, क्या हुआ था? एक तफरी मुहिब के साथ हम करते हैं। जब मुहिब ने पहली दफ़ा मुझे प्रपोजल भेजा कि वो मुझे चाहता है, तो मुझे मुंह पे नहीं बता सकता था, मेरे और उसमें 16 साल का फ़र्क है। तो शुरुआत में ना, तो उसने मुझे अम्मी के मोबाइल से वॉइस नोट भेजा कि खुलेगा तो 100% क्योंकि अम्मी ने भेजा है। जब मैंने खोला, उसमें लिखा, उसमें वो कह रहा था कि हाँ तो भाई, वो क्या हाल है, मेरा पुराना इंट्रो, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात। तो आजकल मैं उसको तंग करता हूँ कि हाँ भाई, जब जंगल में जाते हैं बोलता हूँ हाँ भाई तुम भी बोल सकते थे, इसमें क्या बड़ी बात था। तो ये शुरुआत ऐसी हुई थी कि मुहिब का ना थोड़ा बहुत मूड था इस तरफ कि यार मुझे कुछ करना है। मुझे स्टार्ट से ही वो कह रहा था कि मुझे कहीं इंडल्ज करो, कहीं गुस्साओ, कि किसी तरीके से मैं ऐड हो जाऊँ आपके साथ। मैंने उसको बोला यार देखो, मैं इंसान अपने भाई के लिए अच्छा ही सोचता है। मैंने कहा जो पाथ मैं फॉलो कर रहा हूँ, अगर तू चाहते हो उस तरीके से, ये सीरियस बातें हमने डिस्कस की हैं। बेशक वो छोटा है, वो बच्चा नहीं है। मैंने उससे कहा कि क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। आपको एक अपनी ज़िंदगी के लिए कोई चीज़ डिस्कस करनी है ना, तो या मतलब कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो मैंने उसको समझाया, उसने कहा भाई ये तो बड़ा मज़ेदार काम है। तो मेरे साथ उसके बाद ऐड हुआ। मेरे जब 15,000 सब्सक्राइबर थे, तो उसके 0 सब्सक्राइबर थे। हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई, फिर शायद 2 लाख पे उसने मुझे क्रॉस किया, और शायद अभी तक मैं पीछे ही हूँ उसके। अच्छा। हाँ मतलब वो मेरा जो चैनल था इंडिविजुअल जल्मी गेमिंग, और मुहिब का लिटिल जल्मी, आज भी लिटिल जल्मी पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उससे, अच्छा है वो। डबल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। फैल भाई वो जो उस बच्चे की भी बात करें ना, तो उस बच्चे को भी मतलब ही इज़ अ मतलब उसके अंदर बहुत एडिकेट्स है, बहुत अच्छी, मतलब एज अ बड़ा भाई भी आपने बहुत अच्छी हमेशा उसकी तरबियत की है।
हम पर्सनल में भी मिलते हैं या उसका कोई फ़ैन भी उसे मिलेगा जी तो ही ट्रीट एवरीवन वेरी नाइसली, ये उसकी बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मतलब पूरा क्रेडिट आपको, आंटी को, अंकल को जाता है। जी तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है ना। सही है कि वरना बच्चों को अगर स्पेशली इस उम्र में इतना फेम मिले तो उनका तो दिमाग कहाँ जाता है, ये कोई इंतहा नहीं है। ऐसा ही है नहीं नहीं, उसको हम औकात में रखते हैं। हम उसको यही बात बताते हैं कि आप देखें, आपने ज़िंदगी में ना मुझ में एक चीज़ देखी होगी, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई पावर होती है, मैं उसको यूज़ ही नहीं करता। समझ रहे हैं? मेरे पास कोई चीज़, किसी से मैं फ्री में कोई चीज़ ले सकता हूँ, मैं लेता ही नहीं हूँ। तो ये बात हमने उसको भी बताई, और वो जब अपने बड़े भाई में देखता है कि यार जब ये नहीं बदमाशी कर रहा तो फिर मैं, ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़, बच्चा है, कभी कभी कोई चीज़ इसके दिमाग में आ जाती है, अपने बहन भाइयों से सबसे पहले डिस्कस करता है कि यार मेरा तो ये है, मेरा इस तरह। तो हमारे पास मेरी वालदा है, वो उनको औकात में वापस रीसेट कर देती कि बेटा ये आपका लेवल है, ये आपका स्टैंडर्ड है, आप एक नॉर्मल बच्चे हो, आप इसको सर पे चढ़ाओगे तो नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। तो बस यही चीज़ है जी। साजिद भाई तो मतलब डिफरेंट बच्चे भी देखते हैं, तो मैं स्पेशली ये पार्ट डिस्कस करना चाहूँगा कि आप कभी कभी अपने चैलेंजेस कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कोई बाइक को स्कूटी ले ली मोहिब के लिए, या कोई कोई आईपैड या कोई महंगी चीज़ ले ली। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग देखते होंगे जो ये सोचते होंगे यार ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या वो शायद अपने माँ बाप को पुश करना शुरू कर देते हो। ठीक है, मतलब आप इतना नहीं करते, लेकिन और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल पे इस चीज़ को करते हैं। सही है, जो मतलब बेसिकली शो ऑफ करते हैं। आप तो फिर भी शो ऑफ नहीं करते, आप तो चैलेंजेस की सूरत में कर रहे होते हैं। सही। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? वो या ये बात आपने, मुझे नहीं इसका जवाब देना, मैं चाहता हूँ ये बात आप ऑडियंस को अपने पर्सपेक्टिव से समझाएं। देखें, सबसे पहली चीज़ ये, हम 5 भाई हैं। तो मिसाल के तौर पे जो चीज़ हम मुहिब को दिला रहे हैं ना, वो उसको पता है कि वो उसकी है, और हर चीज़ उसकी नहीं होती। जैसे स्कूटी है, मास को चाहिए थी, मैंने बोला यार इधर आए, बच्चा खुश हो जाएगा, मास तुम्हारी नहीं है, इसकी है। मुहिब भी मान गया कि हाँ यार ये मेरी है। 6-8 दिन में बोर हो जाता है बच्चा, फिर वो मास चला लेता। समझ, एक ये सिनेरियो है हमारे पास, हम हर चीज़ मुहिब को नहीं दिलाते। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर लेट्स से 5,000 रुपये है ना, आपको पता है कोई मसला नहीं है, आपको भी 5,000 रुपये मुहिब को देने में, या मुझे भी कोई मसला नहीं है, अपने छोटे भाई को देने में कोई मसला नहीं है। पर अगर ऑडियंस देख रही है, उनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जो कि 5,000 रुपये डायरेक्ट अपने बच्चे को नहीं पकड़ा सकते। हर किसी का अपना घर, अपना हिसाब, अपनी चादर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस वीडियो में उसको अपोज करता हूँ एक करेक्टर बन के कि यार मुहिब नहीं, ये गलत है, ये फजूल खर्ची है, जो भी चीज़ है एंटरटेनमेंट के लिए टू आपको शो पीपल के उस चीज़ की कितनी वर्थ। नॉर्मलाइज नहीं करते हम उस चीज़ को कि यार मतलब पैसा है। देखो, आज तक लोग अगर कंटेंट मेरा देख रहे हैं, वो ये चीज़ देख रहे हैं, ये कि बड़े भाई छोटे भाई का मसला चल रहा है, उनको खुशी इस बात पे होती है। वो इस बात पे खुश नहीं होते कि ये पैसे करोड़ों रुपए का कुछ कर लिए, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस है जिन पे मैंने बहुत पैसे खर्च नहीं भी किए, वो उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि आइडियाज़ न्यू थे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि ऑडियंस आज भी इस चीज़ के पीछे मुझे नहीं देख रही कि कितने पैसे दे रहा है, क्योंकि ये तो बड़ा आसान काम है, कोई भी कर सकता है। तो आपसे आपकी लेगेसी कोई भी छीन लेगा। लेगेसी नहीं कह सकते, एक कंटेंट कह लो, थिंक टू प्ले कह लो, कुछ भी, वो आपसे कोई भी छीन सकता है, मुझसे नहीं छीन सकता, क्योंकि मुझे पैसों की नीड ही नहीं है। मैं और मुहिब अभी आपकी गाड़ी के साथ बाहर कुछ ना कुछ खड़े होकर तफरी कर लेंगे, कुछ इस तरह कर लेंगे, हमारा कंटेंट बन जाएगा। और मैं एक और चीज़, बीइंग अ न्यूट्रल गाय, इस चीज़ की ज़बान दे सकता हूँ कि सच में जैसा ऑन स्क्रीन रिलेशन है साजिद भाई का और मोहिब का, वैसे ही ऑफ स्क्रीन, ऐसा ही है भाई, ऐसा वैसी तफरी ऑफ स्क्रीन में ही चलती है। और ऑन स्क्रीन तो आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत आपका वो क्या बोलते हैं चुलबुला बच्चा लगता होगा। एक्चुअल लाइफ में कंपैरिजन में वो बहुत काम है नेचर में ना, और बहुत पता है। खामोश मिजाज है वो ना। ठीक है, फनी बहुत है। और उसकी जो तफरी चलेगी ना, अगर वो होगी तो वो उन्हीं के साथ ज़्यादा होगी, साजिद भाई के साथ होगी, ठीक है, या वो मुरसलीन भाई के साथ होगी, या मतलब अपने वालों में ही होगी ना। यार आप तो एज अ मेरे दोस्त आते हो मेरे घर पे, जब भी आते हो तो आपसे तो वो मतलब डर रहा होता है कि बड़े भाई का दोस्त है ना, समझ रहे हैं ना। तो शर्म मुहिब का ये है कि मुहिब, मैंने आज तक उस बच्चे को मतलब ऐसे किसी को बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। मुरसलीन माज के साथ व्लॉग में कर रहा हो, वो फन है, वो उनका आपस का है। मुरसलीन और माज को पकड़ के फिर एक दूसरे को, उनके साथ वो आपस में चल रहा होता है, उनकी फैटी बूटी भी लगती वो चल रही होती है उनकी। ठीक हो गया। खैर, आपने जो ये चैलेंजेस वाला कंटेंट बनाना शुरू किया, तो ये किसी से इंस्पायर होके शुरू किया, या इट वाज इन योर माइंड फ्रॉम डे वन, इट वाज ऑल योर प्लान? देखिए, मेरा शुरू से बिल्कुल भी प्लान नहीं था, सही जो बात बताऊं।
मैं मिस्टर बीस्ट को बहुत पहले से देख रहा हूँ, मतलब जब वो भी कुछ भी नहीं था। तो मुझे ज़्यादा उससे इंस्पिरेशन तब मिली जब वो कुछ बनने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसको तो मैं जानता हूँ ना, ये तो मैं वो अंग्रेज क्रिएटर था, कोई ज़्यादा देखता भी नहीं था, 7-8 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर पे कोई आप किसी को देख रहे हो, बिल्कुल न्यू क्रिएटर होता है एक तरीके से। तो उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिली, पर मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ करनी है। मैं ये इमेजिन करता था कि यार मैं गाड़ी दे रहा हूँ किसी को, मज़ा ही आ जाए यार, कैसे लोग पागल नहीं होंगे। मैं बीच में 2 लाख 5 लाख रुपए 1 लाख रुपए रख के लोगों का हाथ रख दूं, क्या मज़ा आएगा यार। हमारी बेसिक देसी थीम में देसी जोक्स के साथ कितनी इंटरटेनमेंट लगेगी। वो मेरे दिमाग में इतना कंफर्म चेक्स थे ना, मुझे पता था ये चलेगा ही चलेगा। तो बस पैसों के मसला था, वो मैंने आपको पता है गेमिंग से और चीज़ों से मेहनत करके कमा लिया। सही बात है, उधर तो मेरी मजदूरी हो गई एक तरीके से। आज भी मैं कसम से आपको बता सकता हूँ, खैर ये सवाल शायद आप आगे करें मेरे रेवेन्यू से रिलेटेड, मैं जो बनाता हूँ वो मैं लगाता हूँ। ये बात आप इधर अभी खैर हाँ ना में जवाब नहीं दे, पर आपको पता है क्योंकि आप मेरी पोस्ट प्रोडक्शन में पोस्ट प्रोडक्शन कह रहा हूँ, प्रोडक्शन में बहुत आए हो आप। मैं सच बात बताऊं, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं। इस पूरी शीट में आपकी रेवेन्यू से रिलेटेड सवाल मौजूद ही नहीं है। नहीं, पर आपको पता है ना उसका रीज़न क्योंकि मैं एज ए इंसान आपको जानता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, आपने मेरा लाइफस्टाइल भी तो देखा है यार साथ में। मैंने सब कुछ देखा है ना जी। ठीक है, कि साजिद भाई की चप्पल नॉन ब्रांडेड, कपड़े नॉन ब्रांडेड, ठीक है, फ़ोन ज़रूरत के हिसाब से। साजिद भाई की ज़िंदगी में सब चीज़ें सिर्फ उतनी ही हैं जितनी ज़रूरत है। मतलब मैं साजिद भाई को बोल बोल के थक गया, ऐसा नहीं है कि ये इंसान ले नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन मैं ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आज के ज़माने में ये इंसान, कि ऐसा नहीं है। मतलब मैं इनको बोल बोल के थक गया, मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, ठीक है, कि यार साजिद भाई गाड़ी ले लो। साजिद भाई ने कहा ये मीरा है, मेरा काम तो चल रहा है ना, मुझे एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे रेहान पहुंचा तो देती है, मैं क्यों खरीदूंगा। खरीदने सही बात, ठीक है, जरूरत नहीं। मतलब कभी मैंने इस इंसान को नहीं देखा कि इसके अंदर ईद के दिन थे, अभी ईद पे हम मर्दों के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता जी। ईद पे मैंने साजिद भाई को कॉल किया, साजिद भाई यार क्या कह रहे हो यार, मैं बैठ के कुछ था नहीं करने के लिए, मोहिब और माज अम्मी वगैरह के साथ चले गए हैं, सही है, नानी के घर। तो मैं स्टूडियो आ गया था रेहान, मैं कहा स्टूडियो में क्या कर रहे हो, कौन कौन है, अकेला बैठा हूँ, क्या कर रहे हो यार, कंटेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो यार अल्लाह को मानो, मैं कहा अच्छा मैं आ जाता हूँ, मैं आपको पिक करता हूँ, चलते हैं दोनों भाई कहीं खाना वाना खाते हैं, बाहर घूम फिर के आते हैं। छोड़ यार, अभी 2-3 दिन सुकून के मिले हैं। तो मैंने कहा सुकून के मिले हैं तो थोड़ा माइंड रिलैक्स कर लो। कह रहे नहीं माइंड रिलैक्स हुआ है ना, अब काम कर लूँ ना, लिख लेता हूँ मैं कंटेंट बैठ के। तो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, मैंने जोर मार दिया साजिद में, मैं कंटेंट लिख रहा हूँ रेहान, मैं नहीं चल सकता। तो इस तरीके के साजिद भाई इंसान है। और यार ये बात ना शायद लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितने पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि कोई अंधा तो नहीं है ना यार। अभी आप एक बर्फ़ का पूरा कैसल बना रहे हो, एक बर्फ़ की सिल्ली कितने की मिलती है और कितनी सिल्लियाँ लग रही हैं, ठीक है, ये तो कोई भी बंदा कैलकुलेशन कर सकता है ना, ठीक है। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है रेहान भाई, प्रॉब्लम है हमारा और अंग्रेज़ों का रेवेन्यू। अंग्रेज़ों का आपसे 30 गुना ज़्यादा रेवेन्यू होता है। $300 आप बना रहे हो, $6000 वो बना रहा होता है, ज़्यादा बना रहा होता है बल्कि, पर मिलियन व्यूज़ मिसाल के तौर पे। तो लोग ना वो चीज़ देखते हैं, लोग वो व्यूज़ देखते हैं, लोगों को वो CPM रेट पता नहीं होता। लोग आते हैं मेरे पास, पर्सनली नहीं आते, पर मुझे कानों में आवाज़ हाँ आती है आवाज़, पता चलता है कि यार ये क्या चल रहा होगा। कोई अंकल आके मेरे वालिद साहब से ये देखो आपका बेटा, तो मुझे मतलब मैं बोलता हूँ एक तो देखो मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोई लालच नहीं कर रहा, मैंने आज तक गाड़ी नहीं बदली, मैंने कुछ और नहीं किया। जो मेरा घर आपने देखा है ना, स्टूडियो है, जो स्टूडियो मैंने 2 लाख सब्सक्राइबर पे लिया था, आज भी वही स्टूडियो है, आज भी उसका वही रेंट 10% बढ़ता है, 3-4 हज़ार बड़ा होगा, जो भी इतना सा बेसिक सी जगह पे मैं रहता हूँ। आप मेरे कमरे में हैं, आपने सब कुछ देखा। उसके बावजूद जब भी आप इतनी सी भी सुनते हैं, आप बोलते हो यार बंदा ख्याल नहीं कर रहा, ये तो ना करे। एक तो वो पश्तो की मिसाल है, मड़म शुम हो पड़म शुम, मतलब मर भी गया और नुकसान भी मेरा ही हुआ एक तरीके से, तो वही वाली बात है। नहीं साजिद भाई, मतलब ये आपको कुछ बोलने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी आपकी प्रोफाइल भी खोल के देख लेगा, आपकी लाइफ स्टाइल तो मतलब ऑलवेज बीन वेरी सिंपल, ऐसा ही है। जबान दे सकता हूँ मैं इतनी इस चीज़ की। और मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एक मिसाल देना, सॉरी आपकी बात काटी। मिस्टर बीस्ट से मैं मिला, ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि उसने मुझे कुछ दिया क्यों ही। लोग मुझसे ये कह रहे और जाओ यार तुम मिस्टर बीस्ट से मिल के आए, तुमने उससे $1-2 लाख नहीं लिए।
अरे भाई बात सुनो, मैंने मुबारक विलेज या कहीं पे जाके फिलॉन्थ्रफी का काम किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे रोड पे जो भी बंदा मिले वो सेम अमाउंट जो मैंने वीडियो पे खर्च किया वो मुझसे ले, कि यार ये दो ना, तुम ये तो दे ही सकते हो मुझे। भाई वो मैंने अपने कंटेंट पे खर्च किया, वो उसने अपने कंटेंट पे खर्च किया, उसको कुछ दिख रहा होगा तो वो लेगा। मिस्टर बीस्ट तो कास्टिंग करता है, एक बंदा आता है वो आपको बोलता है यार तुम मिस्टर बीस्ट से मिले तुमने, तो बंदा बोलता है यार एक तो मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करके गया, उससे मिला, उस पर एक पॉजिटिव चीज के बजाय आप कह रहे हो कि आप उससे पैसे ले लेते, वो मुझे क्यों पैसे देगा, मैं दे रहा हूँ किसी को। ये तो बिल्कुल बचकानों वाली बात है ना भाई, तो जाहिल बने वाली बात है यार। क्यों पैसे देगा आपको यार, उसने दिए होंगे उस बंदे के रिएक्शन के लिए, उस बंदे को अपने चैनल पे वीडियो उसने डालनी है, अपना वक्त दिया, उससे बड़ा क्या हो सकती है चीज। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। सच में कभी जिंदगी में सोचा था मिस्टर बीस्ट से मुलाकात होगी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। कहीं कोई गोल था कि यार मिस्टर बीस्ट से मिलना है, या कभी कुछ ऐसा देखिए था? मैं बहुत बड़े ना, बहुत बड़ी बातें नहीं सोचता, मुझे ऐसा ये लगता तो है, मैं आपके में जानता मैं बोलता हूँ यार ये नहीं हो सकता, फिर मैं बोलता हूँ भाई अपनी तरफ से जाता रहूँ ना, मैं मेहनती चूंटी हूँ, एक तरफ से लग गया काम शुरू कर लो, हूँ। चूटी हूँ। सीधा सीधा ये आला जुमला सिखा दिया जो आपने मुझे ना। तो मैं यहाँ पे था, तो मुझे मिस्टर बीस्ट की तरफ से मुझे डेर आ चुका था, तो मुझे मिस्टर बीस्ट की तरफ से अचानक से मैनेजर टू मैनेजर मैसेज आता है कि इंडिया आ जाओ, मिस्टर बीस्ट कह रहा है मुझसे मिलने इंडिया आ जाओ। मैंने कहा ये मिस्टर बीस्ट ही कह रहा है हाँ। मैंने कहा यार, वो कह रहा है मुझे ये बंदे का कंटेंट बहुत पसंद आया है, जो भी लोग मैं जिनको डेयर या कोई भी चीज देता हूँ एज अ सैंपल मैं उनको आपकी वीडियो भेजता हूँ कि भाई ये देख, मेरे एक बेसिक 10 सेकंड से किसी बंदे ने इतना अच्छा कंटेंट भी बनाया है। तो मैंने कहा यार बड़ी बात है, तो उससे इंस्पायर होकर उसने मुझे कहा इंडिया आ जाओ। मैंने कहा यार तुम अमेरिका बुला लो, वो आसान है, इंडिया जाना मुश्किल है। तो फिर मैंने कहा मैं अमेरिका आ रहा हूँ कुछ दिन में, तो उसने कहा ठीक है, मैं जब पहुंचूंगा मैं आपको बता दूंगा। तो जब वो पहुंचा उसने कहा आ जाओ। फिर आपको पता है मेरी वाइफ होती है लॉस एंजलिस में, मैंने उसको पिक किया, गए नॉर्थ कैरोलिना, बहुत अच्छा इंसान, उसने हमें होटल दिए, स्टे ब्रिज बहुत अच्छा होटल है, फ्री में हमने कोई 3-4 रूम्स 6-8 दिन 4-5 दिन स्टे किया, क्योंकि जिमी से मिलने की लोगों को ये बात पता नहीं, लोगों को लगा है मैं गया और मैं उससे मिल लिया, उससे मिलने में भी 4-5 दिन लगे मुझे, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो इतने बड़ी बड़ी चीज़ें साइन करनी होती। वो बिलियनर है यार, मुंह से बोलना है बिलियन, 1,000 मिलियन मुंह से बोला जाता है, नहीं समझ नहीं आता। एक मिलियन 27 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, 28 करोड़ कह लो, थोड़ा महंगा डॉलर ले लो तो 29 करोड़। तो वही बात है, तो वो बहुत बड़ा आदमी है, उससे बड़ी मुलाकात हुई, फिर वो इतना अच्छा इंसान है कि उसने मुझे बहुत ऐसी चीज़ें उसने मुझे ऑफर की कि मैं वो नहीं कर सकता था, मुझे यहाँ आना था अपने कंटेंट के लिए, वरना बहुत अच्छा मज़ा आता, मतलब कंटेंट बहुत था, अभी आगे इंशाल्लाह में भी कुछ हो। उनका 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन व्यू उनको $1,35,000 दे रहा है और आपको $1,35,000 दे रहा है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं जब वहाँ पे गया, एक तो वो बंदा मतलब नॉलन और वो तारीक जो कि उसका कैमरा मैंने, वो यूं खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, मिस्टर बीस्ट ने उससे ये बात कही इन अंदर से ना, एक तो मुझे खुशी। तो मैंने फिर कहा यार मतलब इसके लिए तो मैं हूँ टॉप क्रिएटर पाकिस्तान का। तो वो दोनों यूं नीचे देखने लगे, मैंने कहा भाई मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बड़े अरसे से, तारीख की जर्नी में बहुत अरसे से फॉलो करता हूँ, मुझे पता है मैं उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, पर जब वो यूं हुआ ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया, यकीन माने, और बहुत प्रोफेशनली वो लोग ये काम करते हैं, डिफरेंट रीजन के उसके मतलब डिफरेंट लोग हैं, तो वो प्रॉपर एक सिस्टम होता है मेरे हिसाब से। जिमी के स्टूडियो में जिमी जैसे 5-10 बंदे और हैं जो उसी की तरह एग्जैक्ट सोचते हैं और उसने उनको ट्रेन किया उस हिसाब से। तो जिमी जब नहीं भी होता ना कैमरा के सामने, तो वो लोग नहीं आ सकते, पर उसके लिए प्लानिंग वो पूरी कर लेते हैं। और मिसाल के तौर पे अगर एक वीडियो चल रही है जैसे जिसमें 500 दिन किसी को रहना है कहीं पे, तो जिमी 500 दिन थोड़ी रहेगा, जिमी को पता है जुमेरात वाले दिन इस जगह पे मेरा स्केजुअल है, मुझे जाना है, वो देखता है अच्छा क्या वीडियो चल रही है, अच्छा ये चल रही है, चलो ये बातें करनी है, समझ रहे हो ना, उसकी एक साथ 25 वीडियोस चल रही होती हैं। तो इतना बड़ा स्टूडियो, मैं कहता हूँ नेशनल स्टेडियम 2 आ जाए जितना उसके पास एरिया है। नेशनल स्टेडियम कराची वाला जब आपको बता रहा है, तो वो डायगनल में देख चुका होता है उस स्टेडियम को कि कितना बड़ा है। सही है, वो उसका ये हिसाब है कि वो उसके पास एक बंदा आता है, 4 बंदे बैठे हैं, 20 टैंक अगली वीडियो में यूज करने नहीं हो सकते, अच्छा 5 ये नहीं हो सकता, इतने बड़े प्लान्स पे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपने स्टोरीज देखी होगी, रियाद में वो बंदा, रियाद में या सऊदीया में कहीं किसी और शहर में था, रियाद में था आई थिंक, वो पायलट्स के साथ जहाज ले आया, जहाज पे उन्होंने हाथ रखा है प्राइवेट जेट पे, और वो चला रहे हैं पीछे गाड़ी पे के रख के, कहीं उन्होंने शिफ्ट होना होगा दूसरी तरफ, तो वो हाथ नहीं हटाना, इतना प्रोफेशनलिज्म कि जहाज पे हाथ रखा हुआ, ये अगले 6 महीने तक 4 महीने तक जितना भी चलेगा। तो जो वो लेवल मैंने देखा, और मिलियंस ऑफ जीबीज ऑफ डेटा यार,
यार आप पे 50 कैमरा चल रहे हैं और अगले 30 दिन तक चल रहे हैं, कोई तो होगा उसको काटने वाला भी ना। 50 घंटे को काटने के लिए 1.5x पे भी तुम देखो, तुम मिस करोगे, तुम्हें नॉर्मली देखना पड़ेगा, तुम 50 दिन देखोगे। तो फिर वो 70-80 क्रिएटर्स, वो एडिटर्स हायर करते हैं जो कि एक तरीके से प्रॉपर, बहुत अलग लेवल भाई। एक आइलैंड पे आपने 200 कैमराज लगाए हुए तो बात खत्म ना, फिर तो आपका बेड़ा गर्क हो गया है। अब वो एंगल स्विच करना ही आपको पागल कर देगा, समझ रहे हैं ना। तो वो चीज़ें, ये वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का काम था भाई। मैंने जब वो चीज़ें देखी तो मैंने उधर ही जिमी को ये बात बोली, मैंने कहा आप आज ये काम छोड़ दो, तुम आज ये काम छोड़ दोगे ना तो भी अगले 50 सालों तक तुम्हारे करीब कोई नहीं आ सकता। जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, अभी कल 300 मिलियन, अभी 400 मिलियन। यार मेरे चैनल जितने सब्सक्राइबर मेरी उससे मुलाकात के दौरान उसने बढ़ा लिए थे। उसका तो बहुत अलग सीन है। अब आप कह रहे थे ना क्या एक्सपीरियंस, मुझे तो यकीन माने वहां जाके मेरी आंखें खुली। एक तो ट्रैवल करने से एक्सपोजर बढ़ता है इंसान का। मुझे बहुत मजा आया उस बंदे से बात करके। एक एक बात उसकी ऐसी थी कि आपके वो जैसे कहते हैं ना कि 4 घंटे कोई बुक पढ़ो और एक दोस्त 2 मिनट में बता दे यार इसका ये कॉन्सेप्ट है, वो उस तरह की बातें कर रहा था। तो बड़ा मजा आया मुझे उसके साथ। साजिद भाई, इसी बात के बीच में आपने एक बात बोली कि 2017 में ही अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आ गई, इट्स अ फुल टाइम जॉब। जी ठीक है, और ये बात मुझे खुद को अब जाके रियलाइज़ होना शुरू हुई है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस थिंग? देखें, हर इंडस्ट्री जो है ना वो दूसरी इंडस्ट्री से आगे या पीछे होती है। साथ बहुत कम होता है कि सिंक्रोनाइज चल रही है। जैसे बॉलीवुड है, कहीं और से आगे होगी, कोई दूसरी वुड होगी, कोई अपनी वुड होगी, आगे पीछे चल रही होती। इस तरीके की हमारी जो यूट्यूब की इंडस्ट्रीज है ना वो भी आगे पीछे चल रही है। मेरे हिसाब से जो अमेरिका का इंटरनेट है वो हमसे तकरीबन कह लो 8 लाइट ईयर आगे, लाइट ईयर कह रहा हूँ, 8 इंटरनेट ईयर आगे। इंटरनेट ईयर इन अ सेंस कि हम 8 साल में वहां पहुंचेंगे जो वो अभी कर रहे हैं, पर फिर भी नहीं पहुंचेंगे क्योंकि सीपीएम भी कम है, पैसा भी तो नहीं बन रहा, तो पैसे को भी बराबर होना होगा तो वो चीज होगी। उसके लिए एडवर्टाइजर्स का आपके पास आपको पैसा देना जरूरी होता है। बाकी आसपास के मैं नाम नहीं लेता, पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो 2-3 साल हैं आगे हमसे। हमारी जो इंडस्ट्री है वो आज भी 2017 वाली फैमिली व्लॉगिंग में है। फैमिली व्लॉगिंग कह लो, कुछ भी व्लॉगिंग, ये कैजुअल होता है, यूं यूं करना ना, हम भी करते हैं, पर हमें पता है कि सस्टेन रहने के लिए, दूसरी चैनल की बड़ी वीडियो के पैसे जमा करने के लिए ये करना लाजमी है, तो हम तो उसलिए कर रहे हैं। बाकी दुनिया जा चुकी, बहुत सारी फैमिलीज हैं, द रॉयल्टी फैमिली, इस तरह की और भी फैमिलीज है, लॉस एंजलिस की फैमिलीज है, पर वो कंटेंट पे अब व्यूज डाउन हो गए तो लोग वहां से भाग रहे हैं। तो एक टाइम यहाँ पे आएगा, ज्यादा मैं इल्म नजूम नहीं है मुझे, पर दूरंदेश बंदा यही कहता है आजकल के दौर में कि ये कंटेंट कम होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरह का कंटेंट आएगा। जब इसमें व्यूज कम हो जाएंगे तो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे पहले उसी व्लॉगिंग पे लोगन पॉल के इतने इतने व्यूज आते थे, आज उस पे वो रॉयल्टी फैमिली 1.5-2 मिलियन व्यूज ले रही। समझ रहे हैं ना। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पे व्यूज आना कम हो जाएंगे और लोग कुछ नया करेंगे। थोड़ा सा यार अपने यहाँ पे ना कंटेंट में ना थोड़ी बोरियत भी अब हो गई है, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ नया करें मज़ा है। मतलब खैर ये तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान ऐसा करे, और बहुत सारे नए लड़के मुझे देख के चीज़ें कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात पे कि यार अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता है, ये माइंड होता है, ये नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, वो सोचने का तरीका भी आ जाए ना आपको, काम चल जाता है आपका फिर। अच्छा साजिद भाई, कुछ चीज़ें ना मतलब बिल्ट इन भी होती हैं, कुछ चीज़ें लोगों को समझा के भी नहीं होंगी, सही है, और कुछ चीज़ें लोगों के अंदर बिल्ट इन होती हैं। जैसे कि मुझे ज़िंदगी में एक चीज़ का हमेशा से पता था कि मेहनत करते रहना है, कभी जल्दी मिलेगा कभी लेट मिलेगा। ऐसा ही। हाँ, ये होता है कभी कभी आप भूल जाते हो, थोड़ा सा भटकने लगती हो। वहाँ पे आपने मुझे मेरे गिरबान से पकड़ के आपने मुझे झंझोड़ा और आपने मुझे याद दिलाया कि रेहान, कंसिस्टेंसी इज़ द की, और तू भूल रहा है। ठीक है, और पूरा पूरा 1 साल हुआ है इस बात। ऐसा ही है। ठीक है, रेहान भाई चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत अच्छा। पूरा 1 साल हुआ है माशाल्लाह। तो मतलब वो जो मैंने शुरू में सारी बात बोली वो इसी वजह से बोली कि उस टाइम पे मुझे पकड़ के झंझोड़ के हिला के रास्ता दिखाने वाले आप थे। बहुत शुक्रिया रेहान भाई। देखें, और बिल्कुल बिगनिंग में अगर कोई इंसान था जिसने मुझे बताया, हम्म, ठीक है, तो वो था ग्रेट मोहम्मद अली। ग्रेट वाह। जब कुछ भी नहीं था, जब मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से होगा। शायद उसको आज याद भी ना होगा, उसने मुझे बताया था। पर आप अच्छे इंसान हैं, आपको याद है। कि यार उस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा किया ना।
तो इस वजह से वो चीज़ मैं नहीं भूल नहीं, पाता। बड़ी बात है, कुछ लोग आपकी जर्नी को शेप दे देते हैं एक बात बिल्कुल से। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर फिर पाकिस्तान में हमने कंटेंट बनाना शुरू किया। खैर सोचा था कि यार इतनी बड़ी प्रोडक्शन हो जाएगी, इतने सारे लोग होंगे, और हाउ हाउ इज दिस मैं एक्सपीरियंस? छोटे छोटे गोल्स रखता हूँ। मेरा पहला गोल था 10,000 व्यूज मेरे सस्टेन हो जाएंगे तो एंड ऑफ द डे मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे ये तो कोई पागल गेमर था। मैं बोलूंगा यार ये देख, ये पोर्टफोलियो 10,000 व्यूज तो मेरे हैं ना। कल को मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोल दिया यार तुम क्या करते थे यार, वो जो तुम करते थे वो तो खत्म हो गया, तो मैं बोलूँ भाई देखो 5,000 10,000 सब्सक्राइबर थे, पहले इसके लिए गोल था। फिर मैंने बोला रोजाना रात को सोऊं, जैसे मैंने आपको अभी पॉडकास्ट में बताया 1 लाख व्यू मेरे हो जाए, मैं सो जाता था खुशी से। सेम सेम सेम। फिर एक दिन पता है क्या हुआ, मेरी लगातार 10 वीडियोस 1 पे चल रही। 1 मिलियन। हाँ, पर मुझे पता था ये चलेंगी क्योंकि मार्केट का मुझे अंदाजा था और मेरी मेहनत थोड़ों से लोगों से अलग थी। कुछ मतलब यार मेरी क्या ही मेहनत होगी रेहान भाई, बस मैं कुछ नया करने की रोजाना कोशिश करता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग ही मेरी ज्यादा मेहनत होती है। तो जब वो चीजें मैंने करना शुरू की ना तो मुझे फिर पक्का आइडिया होने लग गया कि यार अब इस पे व्यूज आएंगे आएंगे। और ये इतना डायरेक्ट होता होता ना, वायरल में कभी नहीं हुआ। मैं मशहूर होते हुए मेहनत कर रहा हूँ और मशहूर होने की कोशिश कर रहा हूँ, वायरल में हुआ नहीं। तो मुझे अचानक से एक दिन में उठा और प्रिंग 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 हुआ नहीं। जिमी से जब मेरा कोलैब था मुझे पता था ये रील तो 10 मिलियन 15 मिलियन पे जाएगी जाएगी, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर था। तो एक ऐसा कोई शौक मुझे नहीं मिला, पर हाँ चीज़ों लाइफ में चेंज बहुत ज़्यादा आ जाता है। वैसे कभी अनोइंग होते हैं लोग जब बहुत ज़्यादा मिलते हैं थोड़े से ये बात भी मैं बताता चलूँगी ना, थोड़े साजिद भाई भी अपने भाई छोटे वाले की तरह ही शाई हैं, तो ज़रा ना मतलब छुप के रहना, खामोशी में रहना पसंद करते हैं। कैसा मतलब कभी थोड़ा सा अजीब सा लगता है ऐसा अचानक से जब लोग रोड पर पकड़ के? देखें एक तो पहली पहली बात ये, मैं कोई शाहरुख खान हूं नहीं कि जहाँ खड़ा हो जाऊं तो रश लग जाए। सही एक हाँ, बात कर दी यार साजिद तो भाई। उस हद तक का मसला नहीं है कि बिल्कुल बंदा सिक हो जाए कि यार अब बीच चाहिए तो शाहरुख के लिए पैरों के नीचे वो उसको मट्टी ला के देंगे तो वो बीच है, वो बाहर जा ही नहीं सकता। मुझ पे इतनी ज्यादा वो नहीं है। हाँ मुझे एक चीज बहुत तंग करती है, बहुत लोगों ने पैसा कमाने की कोशिश की। पैसा कमाना हर किसी के हाथ में है पर फेम कमाना हर किसी के हाथ में नहीं है। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो थोड़ा बहुत दिया अल्लाह ने। अल्लाह हम्बल रखे हमें और बस ये बढ़ता रहे इंशाल्लाह। और हमेशा हर किसी को हम्बल रहना चाहिए ना साजिद भाई। जो मालिक, जो अल्लाह पाक हमें ऊपर लेके गया है, वो अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे लाने में वक्त नहीं लगा। ऐसा ही मिसाल के तौर पे मैं रोड पे एक भिखारी जा रहा है, मैं उसको बोलता हूँ ये ले 50 रुपए। वो 50 रुपए लेके उससे अपना जूता साफ करता है, मैं अगली बार उसको दूंगा नहीं ना, क्योंकि उसमें गुरूर है। वो क्या कर रहा है मेरे दिए हुए पैसों का, आप क्या कर रहे हो उसके दिए हुए पैसों का, उसके दिए हुए फेम का, ये बेटर करता है। आपको दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा सब उस पर डिपेंडेंट है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ताला ये देख बात कर, बोल दिया आपने। नहीं सही बात है ना, यही बात है कि आपको अल्लाह ने दिया, वो टेस्ट है आपका। आपको हम्बल रहना चाहिए यार, बहुत हम्बल रहना चाहिए। एक तो लोगों में ये चीज नहीं होती, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो रही होती कि यार भाई आप मुझे एक बात बताओ रेहान भाई, आज से 2 साल पहले जब आपका थोड़ा बहुत काम चला होगा आप खुद को क्या समझते होगे? आज 2 साल बाद खुद ही उस चीज को देख के आप हंसते नहीं हो कि यार अरे मैं क्या यार, बावला था जो मैं जब इतना वो हो रहा मेरे साथ ये हुआ है 2016-17 में, था। जब मैंने, अच्छा उस टाइम तो कंटेंट का सीन ही नहीं था। अच्छा मैं बहुत पुराना क्रिएटर हूँ जिनमें पहले फोटोग्राफी करता था, याद है आपको? DSLR वाला जी, काम मुझे था, साहब का सब याद है। ठीक है। मैं फोटोग्राफी करता था फिर, तो उस टाइम में ना मैंने पहली गाड़ी बनाई फोर्ड एस्कॉर्ट, वो पॉल वॉकर की फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में जो पॉल वॉकर ने गाड़ी यूज की थी उसका रेप्लिका था। जी 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 जी, आपने इसके बारे में कहानियां सुनाई है मुझे। उस टाइम ना साजिद भाई बड़े लोग आए, जिंदगी में अचानक से बूम आ गया, पहली पहली बार था। तो अल्लाह दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। तो अल्लाह ने दिया और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होने लग गया। फेड हुआ, बच्चा था उस टाइम पे मैं, सही है, ऑब्वियसली उस टाइम मैं टीन एज में था, तो फिर डिप्रेशन में चला गया मैं। मुझे उस टाइम रियलाइज़ हो गया कि लोग आपके साथ वही हैं जो आपके साथ तब थे जब आपका कुछ नहीं था। जब सब होगा तो भी वही लोग पास होने वही चाहिए, लोग पास होने से। ठीक है, क्योंकि जब वो सब चला जाएगा ना तो भी वही लोग पास आएंगे। ऐसा ही उनमें कौन आता है? पुराने दोस्त, माँ बाप, ये लोग आते हैं, ऐसा ही आपके घर वाले। ये चीज़ हम सबको नहीं भूलनी चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप मेरे तो देखें आपके पास बिल्कुल 100% ये चीज़ प्रूव भी हो गई है कि जो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं वो मेरे फेमस होने से पहले के दोस्त हैं यहाँ बैठे हुए। तो ये चीज़ तो मेरे वाले तो प्रूव भी कर दिया मैंने, LHS = RHS।
अच्छा साजिद भाई, कोई एडवाइस जो कि आप जो यंग क्रिएटर्स आ रहे हैं, पाकिस्तानी जी। ऑडियंस या इंडियन ऑडियंस या बांग्लादेश, जो हमारे जिनको हम देसी बोलते हैं बेसिकली, जो हमारे जिनकी और हमारी ज़बान एक जैसी, जी जी उन भाइयों को कोई आप एडवाइस देना चाहें उनके कंटेंट से रिलेटेड? आपने ज़िंदगी का इतना वक्त लगाया है, आपने कंटेंट पे इतनी मेहनत की है, और मेहनत तो मतलब वही मेहनती छूटी, ठीक है, तो उस एस्पेक्ट से आप कुछ बताना चाहें? देखिए हर इंसान का ना अपना एक अलग फ्लेवर होता है। मैं कहता हूँ उसको नहीं दबाना चाहिए। हाँ, अगर शुरुआत में आपको नोटिस नहीं किया जा रहा तो आप चीज़ों को बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो। क्वांटिटी और क्वालिटी और क्वालिटी और क्वांटिटी आपका मसला अभी है ही नहीं। पहले आप नोटिस तो हो। पहले ज़्यादा आप नीश देख रहे हो ना, नीश है, क्वालिटी और क्वांटिटी की नीश है। कोई बंदे को रोजाना आपकी डिटेल चाहिए, वो उसको क्वांटिटी चाहिए। कोई बंदे को आपका एक व्लॉग ब्लैक एंड व्हाइट कलर ग्रेडिंग के साथ चाहिए, तो वो उसको क्वालिटी चाहिए। आप इस चीज में अभी नहीं पढ़ो, आप अभी डालो, तो अभी डालते रहो डालते रहो डालते रहो। ये यूट्यूब बिल्कुल नया है। जैसे दुनिया में कोई भी मेडिसिन नहीं आती है, लोग कहते हैं इसका मसला 10 साल बाद पता चलेगा, तो हमें अभी नहीं पता कि किस तरीके से चीजें वर्क करेंगी। तो मेरा पर्सनल ये था, मैंने पहले 100 वीडियोस डाल दी। अब डालते रहो, आप खुद ही इंप्रूव करोगे। यही यूट्यूब, एक टिकटॉकर हो मिसाल के तौर पर, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो और 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो, दोनों सेम स्लोमो बना रहे हैं। एक यूट्यूबर जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर है, मजाल है उसकी वीडियो का 10 मिलियन वाले के पैरों में भी पहुंचे। क्वालिटी का डिफरेंस आ ही जाता है। ख्वाह वो अगर डेली व्लॉगर भी हो, वो एक बड़ी फॉर्च्यूनर खरीद रहा होगा या कुछ और कर रहा होगा, उस हिसाब से पर्सपेक्टिव से पैसा लगा रहा होगा। समझ रहे ना? तो यूट्यूब पे मेन चीज ग्रोथ की है लर्निंग। और एक और चीज, आप और कंटेंट कंज्यूम करें, लर्न करें, पर उसके साथ बाहर निकलें। जब आप नई चीजों को देखेंगे, नई चीजों को समझेंगे, तो आपको प्लस मैं क्या करता हूं, मैं अपने हर दोस्त को बोलता हूं, तुम्हें जो भी चीज समझ आए मुझे एक मैसेज या एक पिक्चर भेज दो, साजिद यहाँ ये यूनिक चीज देगी, आपके किसी काम की है। तो इस तरह मेरे 20-25 लोग सर्वेलेंस के लिए मौजूद हैं जो देख रहे होते हैं। और नए क्रिएटर को मैं कहना चाहता हूं, भाई वीडियो के पहले 10 सेकंड आपको आपका थंबनेल कमा के देता है, और वो जो 10 सेकंड है वो आपको अगले 3 मिनट वीडियो चलाती है, और वो जो अगली 3 मिनट की वीडियो है वो आपकी पूरी वीडियो चलाती है। आखिर में कुछ ऐसा करके या कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसी चीज आप ऐड करो कि वो लोगों को इंस्पायर करे। आई हैव लर्नड अ लॉट। और आपकी छोटी छोटी एडवाइसेस, मेरा एक बड़ा भाई है, ठीक है, मेरा जो अपना सगा बड़ा भाई है वो, और दूसरा आप, जी जी जी, आपकी छोटी छोटी बोली हुई बातों ने मेरी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डाला है। बहुत जब किसी की बोली हुई बात आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालती है ना, तो आप उसकी बात को और ज़्यादा ध्यान से सुनने लग जाते हो। जी जी जी। तो मैं आपकी बात बहुत ज़्यादा तवज्जो से हाँ, नहीं नहीं, वो मैं समझ गया, पर मैंने कहा कहीं असल में मैं ज्यादा पॉडकास्ट आप देखते हैं, मैं देता भी नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इतना एंटरटेनिंग हूँ ही नहीं इस मामले में, बोलने के मामले में। साहिल भाई, और मुझे दूसरों की पॉडकास्ट का नहीं पता, अपनी पॉडकास्ट का गोल ही वही है जो हम कर रहे हैं, जी जी कि आपके एक्सपीरियंस से मैं और व्यूअर्स कुछ सीख सके। जी तो द थिंग्स विच यू आर टेलिंग, दे आर वेरी यूजफुल, which will make very big and positive impact in people's life। मेरी ज़िंदगी पे तो करेंगी। मैं ये चीज़ें वापस सुनूंगा बैठ के, बाखुदा झूठ नहीं बोलना, ये मैं आपकी पूरी पॉडकास्ट वापस सुनूंगा बैठ के, क्योंकि द थिंग अभी जो आपने जो आखिर में सारी बातें बोली ना, स्पेशली यूट्यूब वाली वीडियोस को का ब्रेक डाउन, दैट वाज वेरी देखिए, अमेजिंग। बहुत सारी चीजें हैं जो चल सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपसे कहूँ, आप अभी वायरल रील कैसे बना सकते हो। जी, बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं हुई। मिसाल के तौर पे एक भूसे का मैं पूरा ढेर रख दूं 50 किलो का, और एक सुई छुपा दूं, बोलूं यार जिसने ढूंढ ली उसको मिलेंगे 10 लाख रुपए। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, या 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, सही बात है। क्योंकि हमारा देसी कॉन्सेप्ट है, लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किए इन चीज़ों को। समझ रहे हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कंटेंट अभी भी बहुत कुछ है, और वो गारंटीड चलता है। तो बस आपको ट्राई करना है, रैप्स लगाने हैं आपने, न्यू बार 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 बार। एक दिन आप एक चीज़ इंप्रूव करेंगे, दूसरे दिन दूसरी चीज़, तीसरे दिन तीसरी चीज़, और हो जाएगा काम इंशाल्लाह। सेम चीज़ मुझे 1 साल पहले बोली थी आपने। भाई देखे ना, बार बार अब साजिद भाई ने कहा था हर दिन एक वीडियो अपलोड करनी है रेहान भाई। जी, मैं 30 तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं महीने की 20-25 10-25 कर पाएगा। ठीक है, और इट मेड अ बिग पॉजिटिव इम्पैक्ट इन माई लाइफ, और वो पकड़ के चल रहा हूँ मैं, और लगा काम। बस साजिद भाई, कोई एक ऐसी वीडियो जो बहुत मुश्किल थी, जी, और हर क्यों था, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हम लोग, एक वीडियो थी केव सिटी, मैं आज भी अपनी टेयर लिस्ट बनाता हूँ, उसको टॉप पे रखता हूँ। हालांकि मुझे मौत का और चीज़ों का डर बहुत। दूसरी वीडियो, अभी पिछली वीडियो थी, मेरा पानी में मोबाइल गिर गया, मैं जब कूदा उसके पीछे, कसम से मैं डूब रहा था।
क्योंकि मैं खुद को बचा रहा हूं, तो जब मैं उस ट्यूब पे हाथ लगा रहा हूं वो ट्यूब आगे जा रहा है और मुरसलीन मुझसे 300-400 मीटर दूर, मैं कैसे जाऊं उस तक? ना फिन्स पहने हुए ना कुछ और पहना है, मीठे पानी में स्विमिंग भी मुश्किल होती है, खारे पानी तो आपको उठा के रखता है, समझ रहे हैं? मैं डूब रहा था, मुझे एक सेकंड के रियलाइज हुआ कि यार यही है वो एंड जो मैं सोचता था, समझ रहे हैं ना? इस लेवल तक बात जा चुकी थी। क्योंकि जब चीज हाथ ही नहीं आ रही, आप कितनी देर तक, 5 मिनट 4 मिनट तक फ्लोट करोगे, क्या करोगे आप? समझ रहे हैं ना? हम लोग इस तरह के स्विमर है भी नहीं। और स्विमिंग कहते हैं, स्विमर तो डूबता ही वो इंसान है जिसको स्विमिंग आती हो, दूसरा तो पानी से दूर रहता है, समझ रहे हैं ना? तो वही वाली बात है, ये सारा स्टेमिना की बात। एक ये चीज, एक हम लोग एक वीडियो बनाने गए, कैमरामैन ने कहा मैं नहीं कर रहा काम। हम लोग लसबेला एक जगह है, केव सिटी, कैमरामैन ने कहा मैं नहीं करूंगा काम। मैंने कहा यार हम लोग खुद कर रहे हैं। अपना ही कोई बाइक खड़ा किया, ड्रोन वाला कह रहा है मैं जा रहा हूँ, बस मेरी बस। शिराज मेरा एडिटर कह रहा है मेरी बस। इतनी गर्मी, इतनी, और सांप, और सांप वो कह रहा है यार ये जहरीले हैं। सांप? हाँ सांप, जमीन पे सांप। वो इतनी गर्मी थी कि वो निकल आए थे, जो भी चीज, 4-8 सांप हम लोगों ने खुद देखे, और वो कह रहे यार ये जहरीले। अगर वो नहीं भी हो जहरीले, आपको, आपकी टीम को डर लग जाता है, समझ रहे हैं ना? तो हम लोग बहुत मुश्किल से वो वीडियो बना के आए, और जब आए 3-4 दिन मैं बीमार रहा। और वो वाली, उस वीडियो का टाइटल क्या है साजिद भाई? उस वीडियो का टाइटल है स्पेंडिंग 24 आवर्स इन केव सिटी। अच्छा वो चली नहीं इतनी, मैं देखूंगा यार। हाँ वो चली नहीं इतनी, पर वो खतरनाक बहुत थी। सांप आपको दिखाई भी? सांप था, हमने एक मार दिया था, उधर दिखा दिया था हमने, एक तो दिख गया था। मुझे नहीं पता वो जहरीला था या नहीं था, पर जब लोकल आपको वहां पे बोल देना कि यार यहाँ ये चीज है आप। अच्छा एक और, मैंने टावर वाली वीडियो की, हम वीडियो के बीच में नीचे सो रहे हैं, वीडियो के बीच में ऊपर सो रहे हैं, क्यों? अचानक से रात को हम ऊपर, सुबह सुबह उठे ऊपर सो रहे हैं, क्यों? नीचे सांप थे, नीचे सांप थे, रात को सांप नजर आ रहे हैं। वो कह रहा है कि एक बार आपको काट लिया, आपको 1-1.5 घंटा, खुड्डी यहाँ पे बीच है, उसने कहा अगर आपको एक दफा काट लिया, आप 2-4-6 घंटे में ही मरोगे, क्योंकि एंटीडोट चाहिए होता है, सांप साथ लेके जाना पड़ेगा आपको। और 3 घंटे की तो बोट राइड है, और रात को बोट जा ही नहीं सकती, क्योंकि बोट जहाँ खड़ी है, वहां जिस पानी में खड़ी थी, अब वहां लो टाइड की वजह से पानी नहीं है, बोट यूं टेढ़ी जमीन पे खड़ी हुई है, आप कहीं जा ही नहीं सकते। हमने कहा भाई यहाँ तो मच्छर ने काटा, मारे जाएंगे, रिस्क ही नहीं ले सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हो जब आप इस तरह की विल्डरनेस पे जाते हो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज वो ले ली है कि बस ये अवेलेबल है हमारे पास, ये चीज। वहां पे बहुत ऐसी चीजें, यार एक माचिस नहीं था हमारे पास, हमने बोर्ड से 3,000-7,000 रुपए का एक माचिस मंगवाया है, एक वीडियो में 7,000 रुपए में एक माचिस आई। एक माचिस क्योंकि थी नहीं, और बोर्ड का फ्यूल तो लगेगा। और अस्तोला जब हम गए, वो 2.5 से 3 घंटा बोट चले जा रही है, हमें नहीं समझ आ रहा। हमारी बोट आगे निकल गई, मुरसलीन लोगों की पीछे रह गई, क्योंकि बोट की स्पीड में अगर 1 माइल का भी फर्क है, 1 नॉटिकल माइल का भी फर्क है, तो वो तो 2 घंटे की स्ट्रेट सफर में तो पीछे रह ही जाएगी एक तरीके से। जो पीछे रह गए, थोड़ा राइट हुए, किसी नाकवा ने बीच में, नाकवा जो कश्ती चलाता है उसने उनको बीच में रोक के कहा कि भाई आगे तो दुबई की तरफ जा रहे हो, मतलब वो डायरेक्शन ही आउट हो गई थी। तो अगर वहां पे कोई ऐसी चीज हो, अब हम लोग बलूचिस्तान में सफर कर रहे हैं, अभी वीडियो स्टार्ट नहीं है, लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं है, हम सफर कर रहे हैं डालों में बैठ के, क्योंकि वहां दूसरी गाड़ी चल नहीं सकती, तो धूल मट्टी उड़ रही है और क्या हालत है, समझ रहे? सिचुएशन ऐसी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं उस तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँ कि कितनी ज्यादा खतरनाक है, पर चीजें बहुत टफ हो जाती हैं हर जगह। मुर्सिन को कुत्ते ने काटा, अभी अभी वीडियो भी नहीं आई, मुफ्ती को कुत्ते ने काट लिया। अब वो कुछ जो लोकल से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं गरम मसाला लगाओ। अरे हमने कहा ये कौन सी इंसानियत है भाई, गरम मसाले से तो पागल हो तुम लोग, उससे तो उल्टा बंदा खराब ही होता है। फिर उसको 4 घंटे 5 घंटे का सफर करना पड़ा, तो कालाम पहुंचा। कालाम में उसने एक इंजेक्शन लगाया, और हम 6 दिन तक उस शूट पे थे, तो मुर्सिन हर 2 दिन बाद जाके टीका लगाता था। पर अब खुश है, क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला अब आप में वो इम्यूनिटी आ गई है, तो अब कुत्ता काटेगा कुत्ता मरेगा। नहीं ऐसा नहीं है। कितने इंजेक्शन लगे? वो 14 ही लगते हैं अभी? नहीं नहीं, अब 14 नहीं लगते, पर शुरुआत में तो मैं डर गया। नाफ के अराउंड मुझे किसी ने कहा था 7 इधर और 7 इधर, मैंने कहा ये तो 14वीं का चांद बन जाएगा भाई, ये तो गलत है। तो वो 3-4 थे, अब इतने नहीं है। कह रहे अब कुत्ते इतने डेंजरस नहीं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं डेंजरस, एक टाइम आएगा कुत्ते को लगाना पड़ेगा। जैसे यार सच में पाकिस्तान की यूट्यूबर्स का जो तमाम सीन है, इस पे कोई टेक कुछ बोलना चाहेंगे कुछ? देखिए मजा नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल किसी का हेटर नहीं हूँ, पर कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ नया हो, समझ रहे? रोजाना मैं यूट्यूब खोलूँ या 4 दिन बाद खोलूँ, पहले मसले चलते थे, पहले कुछ चल रहा होता था। मसले से मुराद कंट्रोवर्सी नहीं होती थी, एक बंदा अच्छा कंटेंट, एक बंदा उससे अच्छा कंटेंट, पहले स्किट्स होती थी, इस तरह की चीजें होती थी, ग्रोथ हो रही होती थी। अब क्या है यार, अब ये मोबाइल से, मैं ये नहीं कह रहा व्लॉगिंग, मैं कहता हूँ
अल्लाह करे सब लोग अपने लिए 1-1 अरब रुपए कमाएं, हमारे बच्चे खराब ना करें बस। अच्छा, आप जैसा भी बना रहे हो कंटेंट, आप कोई गलत बात ना करो, मेरा आपसे कोई मसला ही नहीं है। मेरे हिसाब से ना इस चीज़ का कट शॉर्ट पता है क्या बात है, कि हर कोई सिर्फ ये याद रख ले कि हमारी जिम्मेदारी है, हमने कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज पास करना है। ऐसा ही, ऐसा ही, खुद ही उसको उनका कंटेंट खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही उनकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा ही। इंटरनेट और ब्रांड सपोर्ट ये कैसा है पाकिस्तान में? इंटरनेट तो देखें अच्छा बुरा होता रहता है, ठीक है। अब मैं वो लाइव स्ट्रीमर हूँ नहीं, पर अगर मैं लाइव स्ट्रीमर होता ना तो मेरे करियर पाकिस्तान में तबाह है। एक लाइव स्ट्रीमर की ज़िंदगी रुल जाती है यार, जब वो स्टार्ट से शुरू करता है, एक तो ग्रोथ नहीं हो रही होती, ऊपर से एक इंटरनेट बहुत बुरा है इधर का। बाहर यार किसी को ये बात पता ही नहीं है, लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि यार इंटरनेट भी कोई ख़राब होगा या कोई बिजली भी जाती होगी। खैर वो चीज़ें छोड़े, दूसरी चीज़ आपने क्या कहा यूट्यूब से रिलेटेड, आप क्या कहते हैं? और ब्रांड, ज़ीरो ब्रांड। मैं आपको बताता हूँ ब्रांड पाकिस्तान में काम किस तरह करते हैं। 70% ऑफ ब्रांड बोलते हैं कि अपने पास वाला शफीक बैठा हुआ है, बेशक 2 लाख फॉलोवर है, उस 2 मिलियन वाले को क्यों करे, इससे तो कल भी मिलना है, खुशी से मिलेगा, हंस के मिलेगा। इंप्रेस करने के लिए भी अपने आधे दोस्तों को ब्रांड डील देते हैं लोग। फिर होता है लाठ में काम, क्योंकि हम उतने बड़े हुए नहीं है कि एक स्पेसिफिक बंदे का नाम लेके एक ब्रांड आए। वो जब आता है वो आ जाता है, हमें मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिन्होंने स्पेसिफिकली मेरा नाम लिया, वो गाली नहीं देता, वो ये चीज़ नहीं करता, वो चीज़ नहीं करता। ब्रांड की तो अपनी भी एक रेपुटेशन होती है, तो उस तरह तो ब्रांड्स आ रहे हैं। पर जो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ यार, मतलब हम जिस तरह काम कर रहे हैं ना, हम बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, पर जो भी सिनेरियो, इसी बबल में हम भी रहते हैं, यही पाकिस्तान है। दूसरे नीशेस में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हमारे नीश में ब्रांड कम है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंटेंट की तो अभी थोड़ी बहुत समझ आएगी लोगों को कि क्या पावर है। यार क्या ये अच्छा लगे यार, मैं बोलूँ डर के आगे जीत है, और पी के और पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, कौन चढ़ेगा? कोई घर में कमरे में बोले ये बात और मैं वहाँ बोलूँ, इम्पैक्ट बहुत क्रिएट होगा, डिफरेंट चीज़ होगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने ब्रांड का भी स्पेसिफिक मिसाल नहीं दी, एक बात बता रहा हूँ, पर वो वाली चीज़ मुझे नहीं है। पर मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी, ना किसी से गिला है मेरा, ना किसी से कोई शिकवा है। ये तो मेरा अपना रोना है, जो मैं 6 महीने नहीं 8 महीने नहीं अपने लिए कोई ना कोई हल निकाल लूंगा इस चीज़ के लिए। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ना मुझे किसी से कोई गिला है। हम अपनी ड्रिंक निकालेंगे भाई, अपना कुछ करेंगे, टेंशन ही नहीं है। हम सपोर्ट इंशाल्लाह मिलेगी बहुत अच्छा। इंशाल्लाह। भाई पाकिस्तानी यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, चाय के होटलों पे बैठना छोड़ दो। मैं 10 साल बैठा, कुछ नहीं किया, वो 3:30 बजे वो बात खत्म हो जाती है, बंदा सो जाता है। जो बिजनेस प्लान तुम डिस्कस करके बैठे हो वो तुम सो जाते हो भाई, वो किसी काम का नहीं है। मतलब यहाँ पे पता है क्या चल रहा है कि जैसी यूनिवर्सिटी से आए या कॉलेज से आए, बैठो चाय के होटल पे, चाय चल रही है, बातें चल रही है, उन बातों को कुछ ज्यादा मकसद नहीं है, समझ रहे हो? और एक और बात, मैं तो आज की एडवाइस ये देना चाहूंगा कि चाय के होटलों पे इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। मैं बैठ चुका हूँ, मुझे पता है। 12-1 बजे तक तुम बैठे रहते हो, फिर थक के सुबह काम पे जाते हो। इससे अच्छा वो टाइम घर वालों को दे दो, एटलीस्ट गुड मेमोरीज होगी। अम्मा अब्बा से कुछ पर्सनल सवाल पूछ लो कि अम्मा क्या मिस किया, क्या नहीं किया। वो गोल अचीव करने की कोशिश करो। उन्होंने तुम्हें पैदा किया इस चीज़ के लिए कि चाय के होटल पे तुम बैठ। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हर किसी की इंडिविजुअल जिंदगी होती है। मैं किसी दूसरे बंदे को कोई ओपिनियन देते हुए इस बात पे भी डरता हूँ कि मेरे ओपिनियन से उस बंदे की पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ आगे पीछे हो गई ना, तो हर इंसान का तो अपना हक है ना यार जिंदगी जीने का। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, पर ज्यादा कुछ मिलता नहीं है इस काम से, नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। साथ भी शुगर इंटेक से याद आया, हमारे स्पॉन्सर्स है कर्ली कैच जी, ये क्लाउड किचन है, और ये ऑर्गेनिक ड्रिंक्स बना रहे हैं। क्यूकम्बर भी है इसमें, ग्रेप भी है, ब्लूबेरी भी है। हमने try मैंने से थोड़ा सा किया है, पर मैं अभी फिर देख लेता हूँ। से कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी है यार। ये सेल्फ खुद ही ये कैन जो है ना लोकली पैक करते हैं, और ऑन द इसमें तो वो पल्प भी आ रहा है यार, बहुत मजे की है। हाँ, सब ये नेट शेक नाम है। ये कर्ली कैच, और इनकी डिफरेंट ड्रिंक्स हैं। कर्ली कैच इनकी ब्रांड अच्छा, ये रहा कर्ली कैच है। करली कैच। जी जी जी। बहुत अच्छा, मुझे लगा सी वाला कैच होगा, ये कैट वाला के। अच्छा भाई यार, एक सवाल है, वो ज़रा मेरे से रिलेटेड है। टॉप 5 फेवरेट कार्स। टॉप 5 फेवरेट कार्स, 5th से शुरू करते हैं। 5th पे मस्टैंग कर लो। 4th पे मैं कहता हूँ 4th पे यार थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे। 4th पे i7 कर लो। 3rd पे कर लो हमर। 2nd पे जी वैगन, और पहली पे जो मेरे पास है आपको पता है, मीरा। ताई डेव। बस मीरा को हटा दो, बाकी वाले ऊपर कर दो। ठीक हो गया। बस साजिद भाई, ये हमारा एक सेगमेंट है जी रैपिड फायर। जी, 1 वर्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर। चल अल्लाह खैर करेगा। फेवरेट फूड।
बिरयानी, चुल्लू कबाब, चलो, फेवरेट कार? जी वैगन, शुक्र मीरा नहीं बोली। फर्स्ट कार? मीरा नहीं, जिमनी, जिमनी? जिमनी सुजुकी जिमनी 1300 660 टर्बो, क्या गाड़ी होती थी यार मेरे पास। बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ जो बैठे हैं वो उठ के मारना ना शुरू कर दे। यार क्या अगर एक ही तुमसे- बेस्ट फ्रेंड बताना है? नहीं, मेरे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड है भाई, मैं नॉर्मल इंसान हूँ यार। चलो ज्यादा बता। मेरे ये वहाँ वहाँ में सब लोग बैठे हैं, अवैस भट्टी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आमिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बाकी तो यार आप अभी पिटवाओगे यार, आपकी आदत तो आपसे भी नीचल है ना। मेंटोर? मेंटोर किस तरह का मेंटोर मतलब? किसी भी जिंदगी में को लेके या मे बी। मेरे वालिद साहब। ठीक है। बुरे वक्त का साथी? बुरे रेहान, जे क्या- पैक नहीं हो आप मैं बताओ। तो हूँ लेकिन वो मुरसलीन भाई। वो तो घर पे ही बैठा है ना, उसने कहाँ जाना है, वो तो बुरे वक्त उसको मुझ पे दोनों पे साथ आएगा। सबसे बड़ा दुश्मन? सबसे बड़ा दुश्मन मेरी सुस्ती। पहला इंसान है जिसने कड़क जवाब दिया और बगैर रुके जवाब। हाँ नहीं, मैं बहुत तंग हूँ अपने आप से, मैं बोलता हूँ यार कुछ तो बंदा करे ना यार। ये सही तंग होने वाला ये मामला नहीं है आपका। सही है। काम अच्छा, सुस्ती भी आपकी काम में नहीं है, बाकी सब चीज। नहीं रिहान भाई, मैं परेशान हूँ उस चीज़ से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था। लोग बोलेंगे आप तो बहुत मेहनत करते हो, शायद मैं उसके हिसाब से करता हूँ, मैं अपने हिसाब से अभी पूरा नहीं चल रहा, अभी मुझे कुछ करना है, इंशाल्लाह को मेहनत करूंगा कुछ चीज़ें। तो साजिद भाई, हमारा एक सेगमेंट है फैंस के सवाल। इसमें होता कुछ यूँ है कि मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है मेरे इंस्टाग्राम पे, रेहान.जैप एक बार जो मेरी आईडी है उसके ऊपर, जिसमें मैं प्रॉम्प्ट बना के डाल देता हूँ। जैसे मैंने आपके नाम का प्रॉम्प्ट डाल दिया, तो आज जो प्रॉम्प्ट है वो 1-2 घंटे पहले ही डाला है, 24 घंटे का प्रॉम्प्ट होता है, क्योंकि वो फायर फाइटर की तरह हमारा वो पॉडकास्ट हुआ है। जल्दी जल्दी तो जल्दी जल्दी माजरत चाहता हूं मैं इससे। नहीं नहीं यार, कोई बात नहीं यार, आप आ गए उसके लिए I love you। तो कुछ बॉयज़ के सवालात हैं जी। बॉयज़ के सवालात गो थ्रू कर लेते हैं। मोहम्मद जुनेद 1288 का सवाल है, जल्मी भाई कार कब चेंज करोगे? यार देखो, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं तब बदल लूँगा, और थोड़ा सा पर्सनल है, बदलूंगा यार, इंशाल्लाह जल्दी बदलूंगा अच्छा, फैन चाह रहे हैं अब तो ना। इंशाल्लाह। इनको बोलो जल्मी तो भाई कोलैब करे किसी के साथ, ठीक है कर लेंगे भाई, ओके। सही है। मोहित का सवाल है, किसी ट्रिप पे अपने सब्सक्राइबर को भी ले जाएं, इस बारे में क्या ख्याल है? देखो मसला पता है क्या है, किसी भी जगह पे किसी सब्सक्राइबर को ले जाने में ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्यों उसको परेशान करना। पर ये आइडिया बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे पिच किया है, और मैं अब देखूंगा कि लोगों करीब को करीब कोई बीच बीच या कोई जो हाँ कोई safe ऐसी जगह ले जाके। हाँ ठीक है। एक और राफे ने बोला, वेन न्यू कार। अच्छा, सैफ खान का सवाल है, जल्मी भाई आपने कराची क्यों छोड़ दिया है, अब कहाँ है, लाहौर में, और कार चेंज का क्या प्लान है? भाई 2-3 सवाल है बस। देखें, इनका सब कराची रिपोर्ट को करना है, मैं कराची क्यों छोड़ दिया? कराची को तो मैं छोड़ दूंगा, पर कराची मुझे कहाँ छोड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तो वो मसला नहीं है, पूरा मुल्क अपना है। मुझे थोड़ा इजी लगा कराची में, एक मसला पता है क्या है, रोड बहुत गंदे हैं, इलाका बहुत बुरा है। तो आप कहीं पे भी कैमरा खोलते हो ना, आप बेशक दुनिया जहाँ के बेस्ट कपड़े पहन के आए हो, बेस्ट गाड़ी आई हो, वो बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा होता। तो लाहौर इस्लामाबाद में ये आसानी है, आप कहीं पे भी कैमरा खोलो, बैकग्राउंड साफ, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई, तो उस वजह से मैं थोड़ा बहुत कभी कभी इस्लामाबाद जा रहा हूँ। कंटेंट के लिए? हाँ, वो गया हूँ कुछ, जैसे मैं एक एक दिन के लिए जाता हूँ, अब मैं 2 महीने के लिए चला गया, बस अब मैं वापस आ गया, बात ही ठीक है। अरफात शेख, मेरा क्वेश्चन है कि आप इस्लामाबाद क्यों चले गए? सेम। अताउर रहमान, व्हाट इज़ योर ड्रीम पाकिस्तानी एंड फॉरेन का? पाकिस्तानी और फॉरेन कार, मतलब इम्पोर्टेड और लोकल गाड़ी? लोकल गाड़ियाँ बनती हैं इधर? कौन सी? टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी। यार टोयोटा फिर सही है, चलो बंदा आम की पेटी सिंध लेके जा रहे, नीचे लगती तो नहीं है ना। फॉरनर वाली जी वैगन? जी है। ठीक है। अच्छा, उस्मान का है, इफ़ यू वांट टू शिफ्ट इन एनी अदर कंट्री व्हाट इट बी, एनी रीजन? देखिए मेरे पास तो बहुत चॉइस है, आपको पता है, एक बहुत चॉइसेस नहीं है, एक चॉइस है मेरे पास कि मैं यूएस में भी रहूं, पर अभी मैंने खुद डिसाइड नहीं किया यार, अभी तो देखेंगे, जहाँ बेगम चाहेगी वहाँ रहेंगे, टेंशन नहीं है। फिर से इब्राहिम, न्यू कार कब लेंगे? शफान का आ गया, जल्मी भाई मिस्टर बीस्ट पाकिस्तान कब आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो मिस्टर बीस्ट पाकिस्तान कब आएंगे, ये बात उसको खुद भी चीज़ें देख के ही अंदाज़ा होती है ना, कि मतलब कितना बिजनेस होगा, क्या काम होगा, किस तरह मैं लॉन्च कर सकता हूँ, वो उसको जब आसानी होगी ना। इंडिया आया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ों में मसला लगा होगा, तभी उसने कहा कि मेरी चॉकलेट पिघल रही है,
इलाके गर्म हैं, एरियाज गर्म हैं, चीज़ें ना, मतलब आपको पता है इतनी इतनी सी बात पे कितना कितना मार्जिन डिफरेंस आ जाता है। तो वो जो मसले उसके हल होंगे, आ जाएगा। पर उसको मैंने पकड़ा बहुत टाइट, तो लोगों को ये पता नहीं चला। मिस्टर बीस्ट को ना मैंने बोला अगर मेरे 10,000 लाइक हो गए तो आप पाकिस्तान आओगे। उसने कहा नहीं नहीं 1 लाख तो हो। तो उधर फंस गया। 1 लाख तो मेरे ऐसे ही हो जाते हैं किसी भी वीडियो पे। तो वो जब मैंने उसके मैनेजर को बोला ना, उसके मैनेजर ने कहा यार ये तो अब जिंदगी भर का मसला है, तो लोग याद रखेंगे। मैंने कहा भाई अब आना तो पड़ेगा पाकिस्तान। तो हमने अपनी तरफ से लॉक कर लिए ये बात। लॉक कर लिया है। और मिस्टर बीस्ट आएगा तो साजिद भाई की वजह से आएगा। बस यार, बस इंतजार रहेगा साजिद भाई। इंशाल्लाह। मुझे तो दुख एक बात का है कि मिस्टर बीस्ट का सिर्फ वाहिद दोस्त है मुहिब, वो भी पाकिस्तान में। उसने खुद अपने हाथों से बोला कि ये एक ही बंदा है, इसको मैं जानता हूँ। उस वजह से मुझे बहुत छेड़ता है कि आपका क्या प्रूफ करना था, आप गए, उसने दोस्त तो मुझे बोला। चले भाई, शफ़ान के बाद अफ़ान का सवाल है, पाकिस्तानी मिस्टर बी कैसे बने हैं और क्या प्रॉब्लम फेस की है? देखिए मैंने तो मैं वायरल कभी भी नहीं हुआ, मैं इसी तरह का स्लो कंटेंट बनाता रहा। तो उस हिसाब से जर्नी में मैंने बहुत मुश्किलात फेस की, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन भी आए, बहुत सारी परेशानियां भी हुई। सम टाइम लगा कि मैं बहुत कुछ छोटा काम कर रहा हूँ, लोग रिकग्नाइज नहीं करते। पर प्रॉब्लम्स लाखों हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जिसको आप अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हो वो अगले सेकंड अपनी जुबान पे अपनी प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ, उसको सुननी भी नहीं है। तो जब किसी ने सुननी ही नहीं है तो आपकी हेल्प कोई क्यों करेगा? आप वाहिद ही इंसान हो। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलते जो अपनी हालत नहीं बदलते। तो आप अपने लिए खुद ही करो कोशिश, खुद सब कुछ करो। प्रॉब्लम तो हर तरह की आएंगी दुनिया के। जब नए नए पुराने दौरों में वो आए, गाँव में रोडें आई, तो लोग उसको प्रॉब्लम समझते थे कि हमारे बच्चे शहर भाग जाएंगे। समझ रहे? तो हर दौर की नई प्रॉब्लम्स हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वो प्रॉब्लम्स आपको खुद ही सॉल्व करनी होती है। आप इसी दौर के पैदाइश हो, 2015 12 14 16 18 की ज़िंदगी आपने फेस करनी है। प्रॉब्लम कुछ नहीं होता भाई। ठीक हो गया। अजान का सवाल है, जल्मी भाई कहाँ पर रहने चले गए हो? इस्लामाबाद गया था चला गया भाई। तो साजिद भाई ये थे सवालात जी बॉयज़ के। साजिद भाई थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत कुछ नई चीज़ों के बारे में पता चला, सीखने के लिए मिला, और आपकी बातें बड़ी इम्पैक्टफुल हैं। जी जी। शायद आपको भी इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि कितनी इम्पैक्टफुल है, लेकिन जब मेरी क्लिप्स आएंगी ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे मेंटोर हो सकते हो आप, या बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हो आप। बिल्कुल ऑनेस्टली है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, चौड़ा वौड़ा नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। साजिद भाई के साथ भी मेरी जिगरी है ना भाई, जानी। बेसिकली साजिद भाई भी मेरी जानी है, ठीक है। तो मैं चौड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि साजिद भाई को मुझे चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। मैं मेरा आपका वो हिसाब ही नहीं रहा। बिल्कुल, मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ साजिद भाई कि आप बड़े, बातें आपकी बड़ी इम्पैक्टफुल है, ठीक है। दे कैन मेक डिफरेंस, ठीक है। असल में यार पता है क्या बात है साजिद भाई, आप नहीं बोल रहे, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है जी आप ज़िंदगी में वो वक्त लगा चुके हो ना, जी। कि जो आप जो बोल रहे हो वो सीख के बोल रहे हो, एक्सपीरियंस करके बोल रहे हो। तो इस वजह से मेरा कहना है कि वो बड़ी इम्पैक्टफुल है। जी। खैर, थैंक यू सो वेरी मच साजिद भाई। बहुत शुक्रिया जी रेहान भाई, आपने मुझे टाइम दिया, और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके पॉडकास्ट के लिए भी। और सबको मैं यही कहूँगा कि देखो, रेहान भाई को अगर आप जानते हो, मेरे कंटेंट से भी आपने देखा होगा, बहुत जगहों पे मेरे पास भी मेरे साथ कंटेंट बनाया बहुत अरसा। तो सब लोगों ने सब्सक्राइब का बटन लाजमी से दबा देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, क्योंकि मुझे पता है कि इन चीज़ों के बैकग्राउंड पे बहुत एफर्ट चल रही है। रेहान भाई आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज आई, और मैं इस बार वाले रूप, मैं कहता हूँ आप अपने प्राइम में इस वक्त, मैंने आपका बेस्ट रूप देखा है अभी। अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं साजिद भाई, बस वही। और ब्रांड्स आते रहे और रेहान भाई के पास, आमीन। यार रेहान भाई हल्के से इधर भी दुआ। अल्लाह इधर भी। चलो साजिद भाई, थैंक यू सो वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह व्यूअर्स, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इसी हॉट सीट पे हमारे मौजूद होंगे एक और गेस्ट। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त, अपने होस्ट, उसकी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।